गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आमे जो विगत 3टी क्लास रे अंतरराष्ट्रीय संपर्क एवं पृथ्वी इतिहास उपरे दृष्टिकोण उपरे जो चर्चा रखिछंती आज ताकू आगु को नबा। आज आमे फासीवाद एवं नाजीवाद जहा कि विंश शताब्दीर प्रथमार्ध रे सारा विश्वर राजनैतिक अर्थनैतिक सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करथिला एवं तार प्रभाव रे अंतरराष्ट्रीय संपर्क कौन की प्रकार गति नहीं थिला से विषय आमे आज चर्चा रखिबा। आमे जानिचंती जे फासीवाद एवं नाजीवाद, फासीवाद इटाली रे आसिला एवं नाजीवाद जर्मनी रे आसिला। विशेष करी दुईटी विश्व युद्धर मध्यवर्ती कालीन समय रे आसिला। प्रथम विश्व युद्ध सरिछि एवं द्वितीय विश्व युद्ध आसी नाही, सेही मध्यवर्ती समय रे एई फासीवाद एवं नाजीवाद यूरोपीय समाज रे यूरोपीय राजनीतिक पृष्ठभूमि रे आसिला। तापरे आमे देखुचंती जे फासीवाद एवं नाजीवाद प्रथम विश्व युद्धर परवर्ती पर्याय आसुची एवं उभय फासीवाद एवं नाजीवाद की प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध आड़कू सारा यूरोपीय व्यवस्था को ठेलुची एवं सारा पृथ्वी केमती द्वितीय विश्व युद्ध रे कबलित होउची। आमे इतिहास पृष्ठारु जानिचंती जे फासिस्ट राष्ट्र बा फासिस्ट स्टेट इटाली रे 1922 मसिया रे बेनितो मुसोलिनी को नेतृत्व रे स्थापित हेछि। सेही भली जर्मनी रे हिटलर कर नेतृत्व रे नाजी सरकार बा नाजी राष्ट्र व्यवस्था केमती स्थापित हेछि 1933 मसिया। आगु को बढ़िले आमे देखिबा जे ए जो फासी शब्द, जो फासीवाद रो जो शब्द यहा इटालिया शब्द फैसियो FASCIO फेसियो शब्द रु आसीची, जहार माने गोटे बंडल बा बिड़ा एवं आमे ताकू गोटे चित्र आकार देखिया को परिकल्पना करिबा ताले आमे देखिबा गोटे काठी बा गोटे रड मानकर गोटे बिड़ा एवं जो बिड़ारू गोटे कुराड़ी से बिड़ारू बाहरी थी। ए प्रकार गोटे चित्रर परिकल्पना जदि आमे करि परिबा आमे सेतु बुझी परिबा जे फासीवाद रो जो सिंबल बा प्रतिछवि तांकर जो सिंबल की प्रकार थिला एवं एई सिंबल फासिस्ट पार्टी रो तांकर जो पताका थिला से पताका रे बा फ्लैग रे ए सिंबल से माने व्यवहार करथि। आउ जो इटालियो भाषा रे फासिज्म आमे देखिले फैसियो शब्द रु आसीची एवं इटाली रे ताकू फैसिस्टी बोली से माने व्यवहार करथले जो शब्द को तार मुख्य जो तार माने रहुची जदि आमे ताकू ट्रांसलेट करिबा ताले आमे जानिबा तार माने थिला जे राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति। राष्ट्रीय एकता एवं शक्ति को प्रतिफलित करिकरी जो राजनीतिक चिंतन थिला ताहा इटालिया फासीवाद रे आमे प्रतिफलित हिथिवार देखिबा को पाइछ। बेनितो मुसोलिनी एई फासिस्ट पार्टी तयारी कले 1919 मसिया रे एवं परे नाजीवाद जो आसिला ताहा आमे देखिबा को पाइछंती हिटलर के नेतृत्व रे। हिटलर जर्मनी रे जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जे जर्मन रो जो जातीय साम्यवादी जर्मन श्रमिक जो दल तैयारी कले नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी जहाँ को संक्षेप रे कोआ जाउतला नाजी पार्टी, ताहा हिटलर के नेतृत्व रे जर्मनी रे स्थापित हला। इटाली आमे जानिचंती जे प्रथम विश्व युद्ध रे इटाली भाग नैथिला। कोन पई भाग नैथिला जे इटालीय नेतृत्वकर आशा थिला जे युद्ध रे भाग नेला परे बहुत किछि मिली जिवो आ बहुत किछि मिली गले जो इटाली रे गरीब कृषक अछंती श्रमिक अछंती समस्तकर जो आशा आकांक्षा अछि ताहा परिपूर्ण हो जिवो। सेमानकर आशा आकांक्षा को परिपूर्ण करबा को इटाली रो शासक माने समर्थ हेबे जो
ଯୁଦ୍ଧରୁ ମିଳିଥିବା जो सफलता युद्धरू जो प्रकार जिनस हासिल करेंगे से माने बा जो बेनिफिट पाइबे जो प्रॉफिट मिलिबो जो लाभ मिलिबो से लाभ रे से माने ई कृषक एवं श्रमिक मानकर आशा आकांक्षा को पूरण करिवे किंतु आमे देखिले जे प्रथम विश्व युद्ध परे এই जो आशा आकांक्षा इटाली शासक मानकर थिला ताहा धुलिसात थे गेला ताहा विषमतारे परिणत हला এবং इटाली रे जो प्रकार बेरोजगारी थिला जो प्रकार दुख थिला जो प्रकार गरीबी थिला से जैसा कि तैसा रहिला एवं जो पीस सेटलमेंट हला 1919 मसिया रे जो शांति पाई जो चुक्ति हला जो माने सब लढुथिले प्रथम विश्व युद्ध रे तांक मध्यरे 1919 रे शांति पाई चुक्ति हला पीस सेटलमेंट ऑफ 1919 बा 1919 मसिया रो शांति पाई चुक्ति हला जहा को आमे अलगा भाबरे जानि चंती जहा को कहा जाय जे वर्साई रो चुक्ति ट्रीटी ऑफ वर्साई बा वर्साई रो चुक्ति हिसाब रे हम तक जानि चंती वर्साई ठारे से चुक्ति ए जो विभिन्न गोष्ठी लड़ुले आलीज एंड एक्सिस से भितर ये चुक्ति हेतिला एवं ए चुक्ति बल रे इटालिय लोक मानकर किछि लाभ हला नै 1919 रे इटालिय शासक माने इटालिय नेतृत्व इटालिय जनता इटालिय समाज रो बा राजनीति क्षेत्र रे नेतृत्व नउथुवा लोक मान समस्त अति मर्माहत हेले माने समानकर आशा आकांक्षा जेतु पूर्ण ही पारला नाही से माने एथिरु असंतुष्ट हिकरी गले एवं ता छडा हम देखुचे जे प्रथम विश्व युद्ध रे जर्मनी रो पराजय घटिची एवं जर्मनी रो पराजय परे पूरा यूरोप महादेश रे विशेष घटना मान सब घटिला प्रथम विश्व युद्ध ए प्रकार सब घटनावली को सामना को आनिला आमे ताकू ता विषय तर्जमा कले आमे जानि परिबा जे सेही घटनावली सब की प्रकार यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था को यूरोपीय अंतरराष्ट्रीय यूरोपीय राष्ट्र मानकर मध्यरे पुणी केमिति कलह तयारी कला एवं ताहा द्वितीय विश्व युद्ध आडको केमिति रास्ता सफा करतला रास्ता तयारी कला सेथिरे विशेष भाव रे आमे तीन चारिटी कथा देखिबा ट्रीटी ऑफ वर्साई हम जहा कहउचंती वर्साई रो जो चुक्ति हला ता छडा वर्साई रे चुक्ति रे बहुत दुर्बलता थिला सेथिरे बहुत समस्या थिला वर्साई रो चुक्ति पृथ्वी रे शांति बा पृथ्वी कहले विशेष करी से समय यूरोपीय समाज कथा देखा जाउतला कारण यूरोपीय समाज यूरोपीय राष्ट्र व्यवस्था सारा पृथ्वी को प्रभावित करुतला तांकर उपनिवेशवाद आ साम्राज्यवाद माथ्या तनु करी जेतले पृथ्वी रो कथा कुहा होची सेही समय रो जेतले इतिहास कथा चर्चा रे आसुची आमे देखुचंती जी प्रकार पृथ्वी माने पूरा यूरोप रो कथा को पृथ्वी रो कथा बोली से समय आम आगरे रखा जाउतला अवश्य आज समय परिवर्तन घटिची आमे जेतले पृथ्वी रो इतिहास बा पृथ्वी रो समस्या कथा कहउचंती सब समाज रो समस्या सब देश रो समस्या वर्तमान सामना को आसुची केवल यूरोपीय समाज रो यूरोपीय राष्ट्र व्यवस्था रो कहानी समस्त का सामना रे पृथ्वी रो कहानी हिसाब रे पेश करा जाऊ नाही आमे एठी फेरी जिबा सेही ट्रीटी ऑफ वर्साई बा वर्साई रो चुक्ति जो हेतिला तार दुर्बलता कोन सब थिला एवं ता की प्रकार रास्ता तयारी कला द्वितीय विश्व युद्ध आडको ता छडा आउरी सब दुर्बलता थिला सेही समय रो जो राष्ट्रीय व्यवस्था यूरोप रे कोन थिला द्वितीय जो दुर्बलता थिला राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था रे सेटा होची जे फ्रांस और जर्मनी भितरे जो बहु पुराण बहु आगरु जो तांका भितरे द्वंद्व थिला तांका भितरे असहिष्णुता थिला तांका भितरे जो शत्रुता थिला ता पुणी चाली रहिला प्रथम विश्व युद्ध परे वर्साई चुक्ति परे मध्य यही शत्रुता कायम रहिला एवं आउ गोटे घटना विशेष घटना घटला रशिया रे
कम्युनिस्ट मानकर आविर्भाव कला साम्यवादी विप्लव घटिला लेनिन नेतृत्व एवं सेठी सेमानकर प्रभाव मध्य खूब रहिला ता छड़ा पूरा यूरोपीय समाज भितर 1930 मसीहा बेलू आर्थिक जो मांदा अवस्था तैयारी हला इकोनॉमिक डिप्रेशन आमे ताको इंग्रजी रे कहंती एवं ये सबु घटना बळी धीरे धीरे नुआ कलह रास्ता तैयारी कला नुआ युद्धर रास्ता तैयारी कला एवं आमे परवर्ती पर्याय देखुचंती ताहा केमती द्वितीय विश्व युद्ध आडकू आगेला एवं परोक्ष भाव रे हो बा प्रत्यक्ष भाव रे हो यहाँ फासीवाद को मध्य तैयारी कला नाजीवाद को मध्य तैयारी कला फासीवाद को इटाली रे एवं नाजीवाद को जर्मनी रे तैयारी कला ए जो समस्या सब वर्साई चुक्ति ये जो जर्मनी और फ्रांस भितर जो द्वंद्व एवं शत्रुता रशिया रे कम्युनिस्ट मानकर आविर्भाव एवं पूरा यूरोपीय अर्थव्यवस्था को जो मांदा अवस्था जारी रहिला 1930 बेलू ये सब तक फासीवाद इटाली रे फासीवाद एवं जर्मनी रे नाजीवाद को आविर्भाव करिवार सुजोग तैयारी करला फासीवाद एवं नाजीवाद परोक्ष रे हो बा प्रत्यक्ष रे हो 1939 रे जो द्वितीय विश्व युद्ध तैयारी हला द्वितीय विश्व युद्ध जो सामना को आसिला तार मुख्य कारण बनिले आमे जानि चंती यदि आउ टिके गभीर चर्चा रखिबा फासीवाद बाबद रे आज नाजीवाद बाबद रे मध्य रखिबा इटाली आमे जदि यूरोपीय मानचित्र को सामना को आनिबा बा मानचित्र विषय जदि आम धारणा अछि से विषय जदि आमे माने मने पकेबा आमे जानिबा जे इटाली रो जो भौगोलिक स्थिति ता यूरोपीय दक्षिण आड़ को अछि मेडिटेरियन जो सागर अछि मेडिटेरियन सागर मेडिटेरियन सी पाखकू अछि एवं इटाली रो भौगोलिक अवस्था ए प्रकार जे तार भौगोलिक अवस्थिति ही तार विदेश नीति को प्रभावित करे विशेष भाव में प्रभावित करे इटाली रो भौगोलिक अवस्थिति तार विदेश नीति को प्रमुख भाव में प्रभावित करे बोली समस्त जानते एवं ये प्रकार स्थिति रे अछि जे यदि कोनोसी अन्य बाह्य शक्ति मेडिटेरियन सी को ब्लॉक करि दबो बा ताकू कब्जा करि नबो ताहले इटाली सेटुआ गुआड को बाहरी परिबो ना सेति पई ऐतिहासिक माने एवं राजनीति विज्ञान माने जो माने अंतरराष्ट्रीय संपर्क ऊपर चर्चा रखंती से माने कहंती जे इटाली होची प्रिजनर ऑफ द मेडिटेरियन सी रो यहाँ होची गुड बंदी जेमती मेडिटेरियन सी रो बाट को बंद कर देले इटाली रो सब कथा बंद हो गला गुआड को जाई परिबो नै काहा से संपर्क रख परिबो ना तेनु सब बड़ा इटाली रो नेतृत्व मानक मध्यरे ये चिंता थाए जे से माने केमिति मेडिटेरियन सी ऊपरे निजर कब्जा रखिबे निजर कर्तृत्व जाहिर करिवे कारण यदि कर्तृत्व जाहिर न करिवे ताले अन्य कोनोसी शत्रु शक्ति यदि मेडिटेरियन सी ऊपरे कब्जा कला बा कर्तृत्व जाहिर कला ताले इटाली पई सेटा असुविधा तयारी करिवे सेति पई सबु समय रे इटालिय नेतृत्व प्रचेष्टा रे थाए जे निजर वाणिज्यिक निजर नौ वाणिज्यिक स्वार्थ को रक्षा करिवा पई की प्रकार मेडिटेरियन सी ऊपर निजर कर्तृत्व जाहिर रखि एवं यहाँ गोटे विशेष भाव रे इटालिय इतिहास रे अछि जे इटालिय जो नेतृत्व सब समय रे यहाँ प्रेरित करछि इटालिय नेतृत्व को एवं एही कारण जोगु ए जो इटाली रे भौगोलिक स्थिति विशेष भाव रे इटाली रो जो राष्ट्रवादी चिंतन को प्रभावित करछि इटाली रो राजनीतिक चिंतन विशेष भाव रे राष्ट्रवादी चिंतन रहिछि नेशनलिस्टिक रहिछि अनेक समय एवं बेनितो मुसोलिनी अत्यंत कुशली लोक थिले अत्यंत चतुर लोक थिले एवं से एटा को भलो भाव रे बुझितिले जे इटालिय जनतांक भितरे राष्ट्रवादी चिंतन खूब भरपूर अछि एवं ताकू नेइकरी से इटाली रे नुआ राजनीतिक समीकरण तैयारी कले एवं इटाली रे फासीवादी जो डिक्टेटोरियल पावर से एस्टाब्लिश कले निजर जो आधिपत्य विस्तार कले इटालिय नागरिक मानकर ए प्रकार चिंतन को राष्ट्रवादी चिंतन को पाथेय करी से आगु को बढ़े ता छडा जो
आर्थिक मांदावस्था तैयारी हला, दोदुल्यमान स्थिति हला आर्थिक व्यवस्था इटाली गोटे पटरे इटाली युद्धर भाग नेला किंतु सेथरु किछि तार लाभ हेला नाही। लोक मानकर आर्थिक समस्यार समाधान पाई इटाली नेतृत्व विशेष किछि करि पारले नाही। ता सुजोग देला सोशलिस्ट बा साम्यवादी मानकू एवं रेवोल्यूशनरी विप्लवी मानकू, इटालीय विप्लवी एवं इटालीय समाजवादी बा साम्यवादी मानकू गोटे सुजोग देला जे सेमाने श्रमिक एवं जो कृषि क्षेत्र रे काम करथुवा श्रमिक उभय को नेकरी इटाली रो नेतृत्व विरुद्ध रे इटाली रो सरकार विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन कले, आंदोलन तैयारी कले। जो कल कारखाना थिला तांकर मालिक मानकर विरुद्ध आंदोलन कले, जो जमी जमार मालिक थिले लैंडलॉर्ड्स थिले तांकर विरुद्ध रे आंदोलन तैयारी कले। इटालीय सोशलिस्ट बा इटालीय समाजवादी बा साम्यवादी माने, इटालीय विप्लवी माने साधारण जनता को नेकरी, श्रमिक मानक को नेकरी, कृषि श्रमिक मानक को नेकरी आंदोलन तैयारी कले। एवं सेही समय रे आमे जानि चंती जे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल मध्य तैयारी हेछि 1917 मसिया रे, जेतबळे लेनिन को नेतृत्व रे बोल्शेविक माने शक्ति को पावर को आसी चंती रशिया रे, सोवियत यूनियन तैयारी करचंती एवं ता परे सारा विश्व रे केमिति साम्यवादी चिंतन रो विस्तार घटिबो एवं तांकर गुटे भाईचारा तैयारी हबो सारा दुनिया रे साम्यवादी मानकर, कम्युनिस्ट मानकर, से प्रकार व्यवस्था पाई समान गुटे संगठन मध्य तैयारी कले, जहा को कुआ जाउतला से समय थिला, एबे संगठन नाही, सेटा होछि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बा कोमिनटर्न। ए कोमिनटर्न मध्य इटाली रे थिबा समाजवादी माननकु प्रेरित कला तांकर गुटे संगठन तैयारी करियो को इटाली, जोटा को कुआ जाउतला, तार नाम थिला इटालियन सोशलिस्ट पार्टी, आईएसपी, इटालिय साम्यवादी बा समाजवादी दल। एवं एही दल मध्य ए जो इंटरनेशनल कम्युनिटर्न हितला, अंतर्जातीय जो कम्युनिस्ट मानकर जो अंतर्जातीय संगोष्ठी हितला, सेथिरे मध्य मेंबरशिप नेला, सेथिरे मध्य सदस्यता नेला। एवं आईएसपी आमे जाकू शॉर्ट फॉर्म रे आमे कहबा आईएसपी, इटालियन सोशलिस्ट पार्टी। आईएसपी गुटे आह्वान देला इटालिय जनता को जे आमे इटाली रे ए जो सरकार अछि ताकू बरखास्त करिकरी ताकू दायित्व हटई आमे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, साधारण जनतार, गरीब जनतार सरकार बा डिक्टेटरशिप आमे करिबा, इटाली रे अवस्थापित करिबा। एवं इति मध्य रे जो सोशलिस्ट माने पाखापाखि 1/3 वोट से माने हासिल कले। 1919 मसिया जो इलेक्शन हला नवेम्बर रे इटाली रे, से इलेक्शन रे से माने पाखापाखि 1/3 वोट से माने हासिल कले। एवं इटालीय निर्वाचन रे सेही समय रे से माने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बा सबुठु अधिका संख्या गरिष्ठ दल हिसाब रे से माने उभा हेले। विशेष करी जेतबळे इलेक्शन हितला चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज, जोटा इटालिय संसद रो जो निचला सदन, जोटा आमी कहबा लोअर हाउस कहबा, इटालिय लोअर हाउस रे चैम्बर ऑफ डेप्यूटी जार नाम, सेथिरे 1919 रो नवेम्बर इलेक्शन रे से माने संख्या गरिष्ठ दल हिसाब रे निर्वाचित हेकि आसिले इटालियन सोशलिस्ट पार्टी माने। किंतु परवर्ती पर्याय रे तांका भितरे मध्य वाद विवाद घटिला एवं विभाजित हे गला। इटालियन सोशल पार्टी आ सिंगल पार्टी हेकि रहिलानी, ता विभाजित हे गला। एवं एही समय रे जो साम्यवादी आंदोलन तेजुथिला, साम्यवादी बा समाजवादी चिंतन रे लोक प्रभावित होउतले, ता द्वारा इटाली रे जो बिजनेस कम्युनिटी, जो व्यवसायी गोष्ठी, जो शिल्प कल कारखाना रो मालिक माने, लैंडलॉर्ड बा जो जमीर जो मालिक माने, से माने टिके अस्त व्यस्त ही गले। से माने चिंतित हेले जे ई जो समाजवादी बा साम्यवादी आंदोलन तेजिलानी, एथिरे हमरो सब असुविधा हबो। एवं धीरे धीरे से माने कोन कले, इटाली रे जो राष्ट्रवादी गोष्ठी माननकू, जो माने राष्ट्रवादी कथा कहउतले, से माननकू समर्थन देले एवं से मानक समर्थन को विभिन्न प्रकार सहायता देला ई गोष्ठी माने। एवं धीरे धीरे सेथिरे बेनितो मुसोलिनी
तार नेतृत्व नबाकू आरंभ कले से प्रकार गोष्ठी एवं जो राष्ट्रवादी गोष्ठी तैयारी हला इटाली रे से माने इटाली रो जनता को बहुत कथा कहले अनेक जो लोभाणिया कथा कहले जे आमे इटाली रो जो हृत गौरव आमे इटाली रो फेरे आनिबा इटाली रो गोटे गोटे गौरवशाली इतिहास अछि आज से गौरवशाली इतिहास नाही तेणुकरी से गौरवशाली इतिहास को फेरे आनिया पई केवल इटाली राष्ट्रवादी माने समर्थन हेबे एवं इटाली सारा विश्व रे तार निजर स्वाभिमान फेरी पाइबो निजर गौरव फेरी पाइबो एवं एई प्रकार राजनीतिक प्रक्रिया धीरे धीरे फासिज्म बा फासीवाद आड़ को इटाली को नहीं की गला जार नेतृत्व बेनितो मुसोलिनी परवर्ती पर्याय नेले एवं बेनितो मुसोलिनी को आमे जदि जानिबा तांकर व्यक्तिगत संपर्क रे टिके सामान्य जानिबा बेनितो मुसोलिनी कर बापा जने ए जो ब्लैक स्मिथ थिले माटी माटी हांडी गड़ुथिले से प्रकार कुंभार एवं जो लुहा काम करथुवा लोक से गोष्ठी थिले एवं सी मध्य साम्यवादी थिले तांकर बेनितो मुसोलिनी कर निजर जो राजनीतिक जीवन मध्य आरंभ होइतला इटालियन सोशलिस्ट पार्टी बेनितो मुसोलिनी निजे मध्य इटालियन सोशल पार्टी जने सदस्य थिले आरंभ किंतु परवर्ती पर्याय से समाजवादी मानकर साम्यवादी मानकर अति तीव्र विरोधी हेकरी तयारी हेले एवं तांकर अवशेष जीवन तक से शेष जीवन जाए शेष जीवन शेष जाए से रशियन कम्युनिज्म विरुद्ध रे एवं इटाली कम्युनिस्ट मानक विरुद्ध रे लड़िले एवं जो फैसी एफएससीआई आमे जता को इंग्रजी रे तार बनान देखिबा ताले एफएससीआई फैसी फैसी रो जो प्रतिष्ठा कले बेनितो मुसोलिनी फैसी रो माने थिला जे क्लब ऑफ पैट्रियट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स जे जो इंटेलेक्चुअल आउ राष्ट्रवादी मानकर एटा उटे क्लब 1919 रे सेटा तयारी कले एवं ताहा फैसिस्ट मूवमेंट बा फैसिस्ट आंदोलन तयारी कला इटा आ धीरे धीरे मुसोलिनी जेते सब बेरोजगारी लोक थिले पूर्व सैनिक थिले इटाली रे युव वर्ग थिले से माने को आकर्षित कले तांकर कथा माध्यम रे तांकर वार्ता माध्यम रे एवं से बहुत जो इंडस्ट्रियलिस्ट थिले इटाली रे जो कल कारखानार मालिक थिले सामंतवादी लोक थिले सेमानक पाखरु मध्य आर्थिक सहायता पाइले एवं सेमानक तरफरु सोशलिस्ट मानक विरुद्ध रे समाजवादी बा साम्यवादी मानक विरुद्ध रे से लड़ाई आरंभ कले एवं इटालिया माने खूब स्वागत कले ये जो बेनितो मुसोलिनी कर गोष्ठीटा को एवं 1922 रु 1943 जाय आमे देखिबा जे फासिस्ट पार्टी बेनितो मुसोलिनी कर नेतृत्व रे पूरा सरकार गोटे एकछत्रवादी सरकार इटाली रे चलाइला पाखापाखी 20 वर्ष रु अधिक से माने सरकार रे रहिले पावर रे रहिले मुसोलिनी तापर 1940 बसिया रे हिटलर को युद्ध रे मध्य सहयोग कले तांकर सहयोग जोगु इटाली मध्य द्वितीय विश्व युद्ध रे जर्मनी रो पक्ष रे रहिला आउ जेतेबेले द्वितीय विश्व युद्ध सरुची इटाली 1943 रे पराजित होउची सेही तापरे परे मुसोलिनी को मध्य गादीच्युत करा जायछि आमे भी देखिबा जे ए जो फासीवाद इटाली रे जो फासीवाद तयारी हला फासीवाद रो प्रभाव कोन रहइला अंतरराष्ट्रीय राजनीति बा यूरोपीय राजनीति आमे देखुचंती फासीवाद रो जो राइज हला फासीवाद रो जो आविर्भाव हला फासीवाद जो आगे गला राजनीति क्षेत्र रे इटाली रे ता द्वारा गोटे नुआ प्रकार एकछत्रवादी सरकार रो एकछत्रवादी राजनीतिक व्यवस्था रो आविर्भाव इटाली रे एवं ता छडा इटाली रो आर्थिक स्थिति रे मध्य खूब भलो परिवर्तन घटिला इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन आमे जाहा कहउचंती पुनर्विन्यास घटिला अर्थनैतिक पुनर्विन्यास घटिला इटाली रे
ଇଟାଲୀର ବାଣିଜ୍ୟ, ଇଟାଲୀର କୃଷି, ଇଟାଲୀର ଶିଳ୍ପ ଏ ସବୁ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ଖୁବ ଆଗେଇଲା। ତା ଛଡା ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ କଲା, ତାର ପରିସୀମାକୁ, ତାର ଇଟାଲୀର ନିଜର ଟେରିଟୋରିକୁ, ନିଜର ପରିସୀମାକୁ ବଢେଇ ବଢି ଚାଲିଲା। ତା ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ନିଜର ଅକ୍ତିଆର କଲା। ତା ଛଡା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁସୋଲିନିଙ୍କ ସମୟରେ ଇଟାଲୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଗ୍ରେସିଭ ଫରେନ୍ ପଲିସି ବା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଆପଣେଇଲା ଏବଂ ଏ ସବୁ ତକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ। ଏବଂ 1940 ମସିହାରେ ମୁସୋଲିନି ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଜାପାନ ସହିତ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢିବାକୁ ତିଆରି ହେଲେ। 1937ରେ ସେ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୁକ୍ତି ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଜାପାନ ସହିତ କଲେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ବର୍ଲିନ ଟୋକିଓ ରୋମ ଆକ୍ସିସ। ବର୍ଲିନ ହଉଛି ଜର୍ମାନୀର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଟୋକିଓ ଜାପାନର ରାଜଧାନୀ ଏବଂ ଇଟାଲୀର ରାଜଧାନୀ ରୋମ ଥିଲା। ବର୍ଲିନ ଟୋକିଓ ରୋମ ଆକ୍ସିସ ତିଆରି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚୁକ୍ତି ହେଲେ, ଚୁକ୍ତିଭୁକ୍ତ ହେଲେ। ଇଟାଲୀ, ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଜାପାନ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ହେଇକିରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଲଢିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ ଫାସିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଫାସିବାଦର ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ? ଜଣେ ଥିଲେ ଇଟାଲୀୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତକ, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଜିଓଭାନି ଜେଣ୍ଟାଇଲ। ଜିଓଭାନି ଜେଣ୍ଟାଇଲ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ତତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ଲୋକ, ଫାସିବାଦର ତତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଜିଓଭାନି ଜେଣ୍ଟାଇଲ। ଏବଂ ସେ ଜିଓଭାନି ଜେଣ୍ଟାଇଲ ନିଜେ ଫାସିବାଦକୁ ଏକ ଟୋଟାଲ କନସେପ୍ସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ଯେ ଜୀବନ ଚିନ୍ତନର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଚିନ୍ତନ ବୋଲି, ଜୀବନର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଚିନ୍ତନର କଥା ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ଫାସିବାଦକୁ ସେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଫାସିବାଦର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ ଥିଲା? ଫାସିବାଦର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଯେ ତାର ଇଏ ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲିଜିମ ଥିଲା, ଯେ ଚିନ୍ତା ନାୟକ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଫାସିବାଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ଆହରଣ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଜ୍ଞାନକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିବା ଲୋକ, ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେମାନେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ତା ଛଡା ଫାସିବାଦରେ ଥିଲା ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଶକ୍ତି ପାଖରେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନୁହେଁ। ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ କେବଳ ସମଷ୍ଟି ଭିତରେ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେବ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ନିୟମ କଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା କହିଲା ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ନିହିତ ହେଇଯିବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସନ୍ନିହିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ମହତ୍ଵ ଅଛି। The individual had no identity except the state. ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ ତ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଛି ପରିଚୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତା ଛଡା ଫାସିବାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ତର୍କ ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଗଲା, ଫାସିଷ୍ଟ ଲିଡର, ଯୋଉ ଫାସିବାଦୀ ନେତୃତ୍ୱ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଖିବାନି, ତାକୁ ଆଉ ଡିବେଟକୁ ନବାନି, ଯାହା ସେ କହିଲେ ତାକୁ ମାନି ନେବାକୁ ପଡେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନରେ ଫାସିବାଦ ଚାଲୁଥିଲା। ଏବଂ ଜେଣ୍ଟାଇଲ, ଯୋଉ ଜିଓଭାନି ଜେଣ୍ଟାଇଲ ଥିଲେ, ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିପାଦକ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ରଖୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ମତରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ଅଧିକା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ସେତେ ଅଧିକ। ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତାର ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ନିଜକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ କେମିତି ସମର୍ପଣ କରିଦେବ ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ରଖୁଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥିଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେ ଫାସିବାଦ କେବଳ ଗୋଟେ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତନ ନୁହେଁ, ଫାସିବାଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଅଫ ଆକ୍ସନ। ଯୋଉମାନେ ଫାସିବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ ଆକ୍ସନରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁସୋଲିନି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ
जो नुआ सामाजिक अर्थनैतिक एवं राजनैतिक व्यवस्था फासीवाद माध्यम तैयारी हब ताहा जो उदारवादी समाजवादी गणतांत्रिक बा साम्यवादी व्यवस्थार जो दुर्बलता अच्छी ताकू पछई देकरी ताठो आगु को गोटे नुआ व्यवस्था फासीवाद माध्यम तैयारी पारि एवं मुसोलिनी कहले जे प्रत्येक नागरिकर जो अधिकार केवल तार कर्तव्य भितर सन्निहित अछि अधिकार गुरुत्व से क्षेत्र में नथला नागरिकर अधिकार आम जो आज चर्चा रखुंट गणतांत्रिक राष्ट्र मानक मुसोलिनी नेतृत्व समय इटाली जो फासीवाद चलता से कौन व्यक्तिर स्वतंत्रता व्यक्तिर अधिकार विषय किसी चर्चा न केवल व्यक्तिर कर्तव्य व्यक्तिर समर्पण से विषय व्यक्तिर राष्ट्र सहित केमिति सन्निहित थिला व्यक्तिर परिचय से विषय केवल गुरुत्व थिला से विषय केवल चर्चा थिला एवं फासीवाद विशेष करी गणतांत्रिक मूल्यबोधर विरोधी थिला एवं उदारवादी चिंतन विरोध थिला ता छड़ा फासीवाद मध्य साम्यवादी बा समाजवादी चिंतन विरोधाभास रखुथिला एवं फासीवादी माने जो माने फासीवाद पूरा विश्वास रखुथिले मुसोलिनी हुंतु कि बेसे जेनोभाइल जेंटाइल हुंतु किंबा अन्य जो नेतृत्व फासीवादी नेतृत्व से समय थिले समस्तंकर चिंतन रे से माने गणतंत्र को प्रत्याख्यान करुथिले एवं गणतांत्रिक व्यवस्था गोटे भ्रष्ट व्यवस्था गोटे अति मंथर गति चलुवा व्यवस्था एवं सबुठ निम्न मानर सरकारी व्यवस्था बा निम्न मानर राजनीतिक व्यवस्था बोली से माने गणतंत्र को गणना करुथिले एवं फासीवादी माने पार्लियामेंट को भाबुथिले जे पार्लियामेंट होछि गोटे यूजलेस टॉकिंग शॉप जे पार्लियामेंट रे किछि महत्व नाही पार्लियामेंट रे केवल जो लोक माने अछंती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अछंती से बडा केवल गोटे गोटे गपसप करछंती गोटे यूजलेस टॉकिंग शॉप एवं तांकर जो दर्शन थिला राष्ट्रवादी चिंतन थिला फासीवाद रे ता अति संकीर्ण एवं अति प्रतिक्रियाशील राष्ट्रवाद थिला जो राष्ट्रवाद रे अन्य राष्ट्र रो महत्व अन्य राष्ट्र रो परिचय को से माने किछि खातिर करू नथले ताको किछि गुरुत्व दउ नथले जो विभिन्न राष्ट्र माने केमती परस्पर सहित सहभागिता रे रही परिबे शांति रे रही परिबे से प्रकार चिंतन ताका भीतर नथले एवं फासीवाद मध्य अंतरराष्ट्रीय शांति अंतरराष्ट्रीय सहभागिता अंतरराष्ट्रीय संपर्कर विरोधी थिला एवं मुसोलिनी को भाषा रे युद्ध को मुसोलिनी कहउतले वार इज टू मैन व्हाट मैटरनिटी इज टू वुमेन जेमिति जने महिलार जीवन चरितार्थ हुए जेतबळे से जने मा हुए से भली पुरुषर जीवन चरितार्थ हो जेतबळे से युद्ध रे भाग नबो बा युद्ध रे सन्निहित हो एवं यार चिंतन रे आमे जेतबळे देखिबा पूरा फासीवादी राष्ट्र सबु समय रे केमिति निजुको निजर परिसीमा को बढ़ेबो अन्य राष्ट्र को अन्य समाज को निज अख्तियार को आनिको से प्रकार प्रचेष्टा रे फासीवाद शक्ति थिले तापरे आमे देखिबा हिटलर एवं नाजीवाद जो प्रथम विश्व युद्ध रे जर्मनी रो जो पराजय घटिला जर्मनी रो जो साम्राज्य डिसइंटीग्रेट हला बा विखंडित हे गला एवं आमे जर्मनी रे से समय देखिबा जे अनेक फैक्शंस अनेक गोष्ठी अनेक दल तैयारी हेले जर्मनी रो जो साम्राज्य रो भग्नावशेष उपरे एवं से समय कम्युनिस्ट माने मध्य जर्मनी रे आसिले एवं से माने विप्लवर कथा कहिले ये सब भितरे जो प्रतिक्रियाशील संगोष्ठी प्रतिक्रियाशील गोष्ठी मध्य जर्मनी रे आसिले प्रतिक्रियाशील गोष्ठी माने जोटा आमे कहउछन रिएक्शनरी फोर्सेस जो माने विश्वास रखु नथिले डेमोक्रेसी रे बा गणतंत्र रे विश्वास रखु नथिले उदारवादी चिंतन ऊपर विश्वास रखु नथिले जो माने नागरिकर अधिकार ऊपर विश्वास रखु नथिले जो माने अंतरराष्ट्रीय शांति बा सहभागिता ऊपर विश्वास रखु नथिले से प्रकार जो संगोष्ठी से प्रकार गोष्ठी माननकु इंग्रजी रे जो प्रतिक्रियाशील गोष्ठी कहा जाए बा रिएक्शनरी फोर्सेस कहा जाए
ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ ଯୋଉ ଜର୍ମାନୀରେ ଯୋଉ ୱେଇମାର ରିପବ୍ଲିକ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଫେଲୁଅର ହେଲା, ତାର ଯୋଉ ବିଫଳତା ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ଏମ୍ପାयर ପରେ ୱେଇମାର ରିପବ୍ଲିକ ଯୋଉ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉ ହେଲା, ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ହିସାବରେ ୱେଇମାର ରିପବ୍ଲିକ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ୱେଇମାର ରିପବ୍ଲିକର ବିଫଳତା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏବଂ यार सुजोग नहीं करी जो जर्मनी रे रिएक्शनरी एलिमेंट थिले सेमाने साम्यवादी माने उदारवादी बा डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो माने थिले गणतांत्रिक व्यवस्था विश्वास रखुଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ करे को माने रिएक्शनरी फोर्सेस माने प्रतिक्रियाशील गोष्ठी माने ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର जो राजनीतिक शक्ति को अख्तियार करिवार प्रचेष्टा रे सेमाने साम्यवादी माननकु कैथोलिक माननकु जीव माननकु घृणा चक्षुरे देखिले एवं सेमाननकु जर्मनी रो समाज रे बदनाम कले। कोन कहि कि बदनाम कले जे ए समाजवादी बा साम्यवादी माननक द्वारा जोगु ए कैथोलिक माननक जोगु ए जीव माननक जोगु आज जर्मनी युद्ध रे पराजय वर्ण करछि। जे प्रकार এই গোষ্ঠী মানে এই সমাজবাদী বা এই ক্যাথলিক বা এই জিউ মানে জর্মানি কু পছপটু ছুরা বসিଛନ୍ତି এই প্রকার গোটে বার্তা সারা জর্মানি সমাজ ভিতরে তৈরি কলে জর্মানির প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী মানে এবং এই যে প্রোপাগান্ডা তৈরি কলে এই যে প্রচার তৈরি কলে এই প্রচার জর্মানির যে মধ্য বর্গীয় समाज को विशेष भाव में प्रभावित कला एवं मध्य वर्गीय समाज बा मिडिल क्लास आम जहाँ कहते से माने युद्धर परवर्ती पर्यायर जो आर्थिक मांदावस्था है जर्मनी जो प्रकार हैरान हरकत है विभिन्न कारण जो द्वारा से माने आर्थिक स्थिति पूरा दुर्बल हो जाता है मिडिल क्लास से माने भीतत्रस्त होते से माने अनेक आशंका भितर थे तांको এই কথাটা খুব সুহাই গলা যে এই সোশিয়ালিস্ট মানে ক্যাথলিক মানে জিউ মানে জর্মানির পরাজয়ের মুখ্য কারণ এবং সেমানে দোষী সেমানে গোটে ঘৃণ্য গোষ্ঠী এবং ধীরে ধীরে জর্মানির যে রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট পার্টি তৈরি হলা হিটলরଙ୍କର নেতৃত্বে ন্যাশনাল সোশিয়ালিস্ট পার্টি রাষ্ট্রীয় সাম্যবাদী পার্টি জর্মানি এবং এই রাষ্ট্রীয় সাম্যবাদী পার্टी को जर्मनी जो उच्च वर्ग थिले से माने धीरे धीरे सहायता कले कारण ये जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी जो साम्यवादी गोष्ठी मान विरुद्ध लड़ाई तैयारी कले एडोल्फ हिटलर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नेतृत्व नेले एवं 1923 मसीह से गोटे कू जोटा आम कहते गोटे गणतांत्रिक व्यवस्था माध्यम नुहे गोटे कू माध्यम से शासन को अख्तियार करने को चेष्टा कले किंतु से फेल्युअर से सफल है ना जेल को पठे दिया गला 1926 जाए से जेल एवं सही समय जो जर्मनी जो नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गला ताकू बासंद कर दिया गला एवं ताकू डिजल्व कर दिया गला ताकू भांगी दिया गला जर्मन सोशलिस्ट पार्टी आउ रहिला ना नेशनल सोशलिस्ट पार्टी आउ रहिला ना हिटलर जेल को गले एवं जेल रे थिबा समय रे तांकर जो बही अनेक लोक से विषय अनेक चर्चा तांकर बही थाए मेन कैंप बोली जे मो जीवन रो कथा ऊपर से लिखिले सेथिरे नाजीवाद रो कथा रखिले जर्मन केमिति पुणी कृत गौरव फेरी पाइबो ता विषय लिखिले एठी आमे पढिबा एठी आमे जानिबा जे नाजीवाद रो जो आविर्भाव हला एवं विस्तार हला ता को कारण पाई जो युद्ध एवं शांति रो जो चुक्ति हला प्रथम विश्व युद्ध पर 1919 रे जोटा का ट्रिटी ऑफ वर्साई कहउचंती बा वर्साई रो संधि बा चुक्ति कहउचंती ता जर्मनी रो समाज को अति असंतोषर वातावरण तैयारी कला
जर्मनी समाज सांस्कृतिक भाव अर्थनैतिक भाव मानसिक भाव गोटे प्रकार द्वंद्व गोटे प्रकार असंतोष भीतर को गला एवं जर्मनी रे फ्रांस विरुद्ध रे एक शत्रुतार मनोभाव आहुरी मजबूत जो शत्रुतार मनोभाव फ्रांस सहित आगुरी थिला ताहा आहुरी मजबूत हो गला शत्रुतार मनोभाव फ्रांस विरुद्ध रे जर्मनी रो जनता भीतर एवं आमे भी देखिबा जे रहर जो अंचल राइनलैंड अंचल सार अंचल जो अंचल गुड़िक जर्मनी रो मुख्य अर्थनैतिक प्राण केन्द्र थिला जो अंचल रे जर्मनी रो सब प्राकृतिक संपद भरी रहितला सी प्रकार अंचल को जर्मनी ठू अलगा कर दिया गला जर्मनी रो अख्तियार से गुडा कर रहिला एवं जो रिपारेशन कहउचंती जे जर्मनी को बाध्य करा गला जे जर्मनी युद्ध रे प्रथम विश्व युद्धर पराजय पर जर्मनी को दोष दिया गला जे जर्मनी कारण जो ही प्रथम विश्व युद्ध हला जर्मनी प्रमुख दायी हिसाब रे जर्मनी को दायी करा गला एवं जर्मनी को बाध्य करा गला जे जर्मनी युद्ध रे जते क्षयक्षति हेची विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र मानकर सबु को भरणा करिवो केवल जर्मनी एवं जर्मनी को निरस्त्र करा गला जर्मनी रो जो आर्मी को जर्मनी रो सेना बाहिनी को मध्य कांट छांट करा गला जर्मनी को पूरा यूरोपीय व्यवस्था भितर यूरोपीय राष्ट्र व्यवस्था भितर जर्मनी को अपमानित लांछित करा गला एवं जर्मनी रो जो जनता ए प्रकार जो अन्याय तांका विरुद्ध रे करा गला एवं तांको जो कोनोसी सम्मानजनक चुक्ति को अणागला नाही सेतिरे जर्मनी जनता पूरा क्षुब्ध हेथिले एवं तार प्रभाव रे नाजीवाद सेठी आसिला एवं नाजीवाद रो जो शासन रहिला जर्मनी रे ताहा पूरा यूरोपीय व्यवस्था को पैरालाइज कला संक्रमण कला एवं सारा विश्व को मध्य संक्रमण कला नाजीवाद नाजी माने एक कठोर प्रक्रिया अपणैले जे निजर राष्ट्र निजर राष्ट्रीय बा रेशियल सुपरियरिटी जोटा हिटलर मुकर चिंतन रे थिला जे जर्मनी रो जो रेस जर्मनी रो जो जाति आर्य जाति सारा पृथ्वी रो सर्व उत्कृष्ट जाति एवं सेही सर्व उत्कृष्ट जाति सारा पृथ्वी को शासन करिवा अधिकार अछि गोटे हिस्टोरिकल मैंडेट अछि ऐतिहासिक दायित्व अछि एवं ए कथा को पाथै करिकरी से जर्मनी रे राष्ट्रवाद को तैयारी कर एक तो जर्मनी रो जनता प्रथम विश्व युद्ध पर जो प्रकार लांछना अपमान जो प्रकार आर्थिक पंगु कर दिया गला जर्मनी को ता बाबद खूब क्षुब्ध हे कि थिले एवं सेही परिस्थिति रे जितबले हिटलर गोटे नुआ आशा संचार करचंती जे जर्मनी रो हस्त गौरव फेरी आसीबो जर्मनी रो जो राष्ट्र सारा पृथ्वी को शासन करिवो ए प्रकार जो आकांक्षा तैयारी करचंती ताकू नै करी जर्मनी रे नुआ परिवर्तन करछ एवं धीरे धीरे जर्मनी रे आमे देखुचंती जे नाजी माने जो 25 पॉइंट प्रोग्राम पंचविंश क्षत्रिय जो प्रोग्राम बा योजना से माने तैयारी करचंती जे ग्रेटर जर्मनी तैयारी करिवे ग्रेटर जर्मनी कोन जे जते जर्मन भाषा कहउतबा अंचल अछि यूरोप रे समस्त को संलग्न करिकरी समस्त को गोटे व्यवस्था भितर कानी कि गोटे राष्ट्र तैयारी करिवे ग्रेटर जर्मनी रो राष्ट्र तैयारी करिवे एवं से बाबद रे से माने आगु चलते एही समय नाजीवाद पूरा विशेष कर यदि आम नाजीवाद तत्व को देखिबा जो पॉलिटिकल फिलोसोफर बा राजनीतिक दार्शनिक माने सब थिले राजनीति विज्ञान दर्शन रे कथा कहू दर्शन रो कथा कहउतले नीचे भलिया लोक हेगेल रोजेनबर्ग एई मानकर जो तत्व को नै कि नाजीवाद रो तत्व तैयारी हिची एवं हेगेल एक्सट्रीम मिलिटरिज्म एवं नैरो नेशनलिज्म बा संकीर्ण जातीयवाद विरुद्ध विषय कहिसंती नीचे मध्य निहिलिज्म नीचेंकर जो निहिलिज्म आमे कहउचंती जे सब जिंस को से रिजेक्ट कर दबो
सब वेस्टर्न आइडिया जेते जेते पाश्चात्य समाजर यूरोपीय समाजर जेते सब मोरालिटी कथा थिला जे नीति कथा थिला नैतिकतार कथा थिला व्यक्ति स्वाधीनतार कथा थिला ए सब को से माने रिजेक्ट करूचंती निचर निहिलिज्म हेगेल रो एक्सट्रीम मिलिटरिज्म आ नेशनल नैरो नेशनलिज्म जोटा संकीर्ण जातीयतावाद याकू नेइकरे जो नाजीवाद तैयारी करूचंती हिटलर एवं आमे देखुचंती जे द्वितीय विश्व युद्ध या परे आसुची 1939 मसीहा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 मसीहा रे घट माने आरंभ होची जोथरे आमे देखुचंती जे जर्मनी पोलैंड को आक्रमण करूची प्रथम सेप्टेम्बर मासर प्रथम दिन रे 1 सेप्टेम्बर 1939 रे जर्मनी पोलैंड को आक्रमण करूची पोलैंड को अख्तियार करबा को आक्रमण करूची आहा जेमती गोटे सुखिला काठ उपरे बा सुखिला वस्तु उपरे दियासिली मारे कि जेमती निया लगै कि निया लगा जीव से प्रकार इट वाज एन इग्नाइटिंग इवेंट हमें इंग्रजी रे ताको कहा जाए जे जर्मनी रो पोलैंड उपरे जो प्रथम 1 सेप्टेम्बर 1939 रे आक्रमण ताहा द्वितीय विश्व युद्ध को आरंभ करूछि एवं ता छडा जो पूर्वरु जर्मनी आ सोवियत यूनियन जो परस्पर शत्रुता थिला से शत्रुता को भ्रुक्षेप न करिकि सेमानक भितर गोटे नॉन एग्रेशन रो चुक्ति हितला जे केही काकू आक्रमण करिबेनी माने आक्रमण न करिवार जो चुक्ति जर्मनी और सोवियत यूनियन भितर हितला ताहा पोलैंड रो जो भाग पोलैंड को भाग करिया बाट को उभय को ना तांका भितर सेमान चुक्ति कले जे आमे परस्पर को काहाकू आक्रमण करि परिबा नै आक्रमण करिबा नाही एवं ए जो चुक्ति गोटे रास्ता प्रस्तुत कला जे पोलैंड को माने भांग करी अधा नहीं जीव रशिया आ अधा जर्मनी नहीं ए जो गुप्त चुक्ति ए जो नुआ परिसीमा को बढ़ई करी अन्य राज्य को निज अख्तियार को आनिबा ये सब गोटे पटरे आमे देखले सोवियत यूनियन आ जर्मनी भितर ए चुक्ति हला गुप्त चुक्ति एवं अन्य पटरे फ्रांस आ ब्रिटेन मध्यम तांको भितर गुप्त चुक्ति तांको भितर समझौता समान रखिले किंतु फ्रांस और ब्रिटेन रो जो संपर्क सोवियत यूनियन बा सोवियत गणराज्य एवं जर्मनी भितर जो चुक्ति ताकू प्रतिहत करि पारला नाही एवं एही समय रे अंतरराष्ट्रीय संपर्क मध्य प्रभावित थिला कबलित थिला कोन जेमति आमे प्रथम विश्व युद्ध रे देखिथिले जे विभिन्न यूरोपीय राष्ट्र माने निज निजर परिसीमा को बढ़ाइबा पई सबबेले प्रचेष्टारत थिले ता छडा से माने परस्पर सहित गुप्त चुक्ति करूथिले जो चुक्ति रे अन्य माने शामिल नथिले पूरा यूरोपीय राष्ट्र समाज राष्ट्र समूह से चुक्ति माने शामिल नथिले ए गुप्त ए जो प्रकार सब गुप्त चुक्ति थिला यूरोपीय राष्ट्र मानक मध्य रे से गुप्त चुक्ति कलहर रास्ता सबबेले कलहर प्रस्तुति सबबेले करूथिला कारण विभिन्न चुक्ति परस्पर सहित खाप खुआ होनथिले परस्पर विभिन्न राष्ट्र मानकर राष्ट्रीय स्वार्थ अन्य राष्ट्रीय स्वार्थ सहित खाप खुआई पार नथिला ता भितरे बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस बा रहउतला अमेल रहउतला एवं ए जो गुप्त चुक्ति छडा आमे देखिले जे जो ब्रिटेन और फ्रांस सोवियत यूनियन को गोटे खामखियाली हिसाब रे देखुथले से भावुनथले जे सोवियत यूनियन रो जो सामरिक शक्ति तांको कोनसी समय रे समस्या तयारी करि परिबो ब्रिटेन और फ्रांस पाए एवं सोवियत यूनियन और जर्मनी भितर जो नॉन एग्रेशन आक्रमण परस्पर को आक्रमण न करिबा पई जो चुक्ति हला से चुक्ति को समाने अणदेखा कले एवं परे जेतबे जर्मनी पोलैंड को अटैक कला पोलैंड को आक्रमण कला सेतबे समस्त हचंबित हेक रहि तापरे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ किछि मास पूर्वरु उभय ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड को से माने एबे जेमिति पूरा यूरोपीय संघ
यूक्रेन को गोटे प्रकार भरोसा देला जे रशिया तुमको आक्रमण कले आम तुम पाखे छिड़ा हबू आम रशिया तुमको आक्रमण कर से ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड को भरोसा देते जे जदि कौन समय तुमको कहीं आक्रमण करे ताले आम तुम सहित छिड़ा हबू सब व्यवस्था नहीं छिड़ा हबू तुमको कहीं प्रतिहत तुमको कहीं पराजित कर किंतु यही समय देखागला जो सबू चेष्टा करागला केमती युद्ध को एड़े दिया जिवो एवं पोलैंड को रक्षा करा जिवो ये सब प्रचेष्टा विफल है आ ब्रिटेन आ फ्रांस जो देखिले जे आ कौन बाट ना से जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा कले 3 सेप्टेम्बर 1939 1 सेप्टेम्बर 1939 रे जर्मनी पोलैंड विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला पोलैंड को आक्रमण करथिला पोलैंड को आक्रमण करिवार 2 दिन पर 3 सेप्टेम्बर 1939 रे जर्मनी आ ब्रिटेन फ्रांस आ ब्रिटेन जर्मनी विरुद्ध रे युद्ध घोषणा एथिरे प्रथम पर्याय इटाली चुपचाप थिला निरपेक्ष थिला युद्ध रे भाग नउथला किंतु परवर्ती पर्याय इटाली जर्मनी संगरे 1940 मसिया रे जर्मनी संगरे युद्ध रे जोग देला एवं जेतोले जर्मनी तार अनेक अंचल अख्तियार कला विजयी हला अनेक अंशरे प्रथम पर्याय जर्मनी अनेक अंचल अनेक राष्ट्र जर्मनी संलग्न अंचल को मध्य अख्तियार कला यूरोप रे एवं परे जो चुक्ति सोवियत यूनियन सहित करितला जे आक्रमण न करिवार चुक्ति से ताको उल्लंघन कला एवं उल्लंघन करिकरी 22 जून 1941 रे निज बाटर जेमती निज पाई निजे खाल खुल्ला भलिया जर्मनी मध्य सोवियत यूनियन को आक्रमण कला 22 जून 1941 जेतोले सोवियत यूनियन एजावत चुप रहितला युद्ध रे शामिल हो नथला सोवियत यूनियन मध्य जो अलाइड जो कहउचंती आमे जो अलाइड कैंप सहित जोग देला तापर एवं जापान जेतोले अमेरिका पर्ल हार्बर जो को आक्रमण कला 7 दिसंबर 1941 रे युक्तराष्ट्र अमेरिका मध्य युद्ध रे योगदान कला जर्मनी निज चुक्ति को उल्लंघन करिकरी सोवियत यूनियन ऊपर आक्रमण कला 22 जून 1941 रे सेपरी किछि कारण न थाई कि जापान अमेरिका पर्ल हार्बर ऊपर मध्य बॉम्बिंग कला 7 दिसंबर 1941 उभय सोवियत यूनियन एवं युक्तराष्ट्र अमेरिका युद्ध रे योगदान कले अलाइड कैंप सपक्ष रे एवं आमे तापर देखुचंती जे जो युद्ध अलाइड कैंप जो अलीज आमे कहउचंती ब्रिटेन फ्रांस सोवियत यूनियन युक्तराष्ट्र अमेरिका एवं तांकर जते संग साथी थिले माने तांकर बंधु देश जते थिले एवं आ गोटे पटरे आमे देखुचंती जो एक्सिस पावर आमे जहा कहउचंती जर्मनी इटाली और जापान से माने को भीतर लड़ाई चला एक्सिस पावर और अलाइड ग्रुप मध्य लड़ाई चला द्वितीय विश्व एई युद्धर समाप्ति घटिला इटाली अनकंडीशनल सरेंडर कला कोनसी कंडीशन न रखी कि सरेंडर कला एवं परे जर्मनी मध्य सरेंडर कला जापान मध्य सरेंडर कला से माने युद्ध रे तीन जन जाक इटाली जर्मनी और जापान तीनटी जाक देश युद्ध रे परास्त है एवं जेतबेला आमे आउरी द्वितीय विश्व युद्ध रे जानिबा को चाहिबा आमे देखिबा जे सेप्टेम्बर 1939 रे जर्मनी जेतबेले पोलैंड ऊपर आक्रमण करूची एवं परवर्ती पर्याय ब्रिटेन और फ्रांस जर्मनी विरुद्ध रे तांकर युद्ध घोषणा करूचंती एथिरे आमे देखिबा पाइबा जे आमे भाबिबा जे पोलैंड रो इश्यू को नेकरी द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होला जे जर्मनी पोलैंड को आक्रमण कला सिथ पई पोलैंड जर्मनी विरुद्ध रे फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध घोषणा कले एवं सेथिरे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हैला हमकु लागुची ऊपर देखला बेलको सेमती लागुची किंतु प्रकृत रे हम जेतले भीतर करिक देखिबा गभीर करिक देखिबा हम जानिबा जे पोलैंड रो जो समस्या थिला पोलैंड ऊपर आक्रमण रो जो इश्यू थिला सेटा केवल गोटे सामयिक कथा थिला सेटा गोटे इग्नाइटिंग पॉइंट थिला हमें देखिबा जे सेही कारणरू
ଯୁଦ୍ଧଟା ସେଇ ଘଟଣାରୁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାରଣ ନଥିଲା, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ନଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଦେଖିବା ଯେ ଅନେକ କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉ କାରଣକୁ ଆମେ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯୋଉ କାରଣକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଡେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅବ୍ୟସମ୍ଭାବୀ ହେଇ ପଡିଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ଯୋଉ ଯୋଉ ଆନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟମ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେ କେହି କାହାର ସାର୍ବଭୌମତାକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, କେହି କାହାର ପରିସୀମାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ଯୋଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ। ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କାରଣ ଦେଖିବା ଯେ ଯଦିଓ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ଭର୍ସାଇ ଟ୍ରିଟି ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା, ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତିର ବିଫଳତା। ପ୍ୟାରିସ ପିସ୍ କନଫରେନ୍ସ ପରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1919 ରେ ପୁରା ଯେମିତି ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମାଜ ତିଆରି ହେବ, ତା ବାବଦରେ ନେଇକରି ଯୋଉ ଚିନ୍ତନ ଥିଲା, ଭର୍ସାଇର ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାର ସଫଳତା ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ପୁରାପୁରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ଦୋଷକୁ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ୟାରିସ ପିସ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଯୋଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଭର୍ସାଇରେ ଯୋଉ ସନ୍ଧିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯୋଉ ବଡ ବଡ 4ଟି ବିଜୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଇଟାଲୀ ଆଉ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ସେମାନେ ଜର୍ମାନୀର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଯଦିଓ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜୟବରଣ କରିଥିଲା, ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଭର୍ସାଇର ଯୋଉ ସନ୍ଧିକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଭର୍ସାଇର ଯୋଉ ଚୁକ୍ତିକୁ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜର୍ମାନୀ ଅନେକ ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଯେ ଏଇ ଚୁକ୍ତିଟା ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜର୍ମାନୀର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ସନ ରହିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ପୁରା ଭର୍ସାଇ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁତକ ଦୋଷ ଲଦି ଦେଲେ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ପ୍ରମୁଖ ଦୋଷୀ ହିଁ ଘୋଷଣା କଲେ। ଜର୍ମାନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଜର୍ମାନୀ ତାର ଯୋଉ ବେଲଜିୟମରେ ତାର ଯୋଉ କିଛି ଅଂଶ ବେଲଜିୟମର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ଚେକୋସ୍ଲୋଭାକିଆର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ପୋଲାଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ଏ ସବୁତକ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଜର୍ମାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯୋଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ବହୁ ଅଂଶରେ କାଟଛାଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଜର୍ମାନୀର ଆଉ ବିମାନ ବାହିନୀ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜର୍ମାନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା। ଜର୍ମାନୀର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ଡିମିଲିଟାରାଇଜ କରାଗଲା ଯେ ଜର୍ମାନୀ ସେଇ ଜାଗାରେ ନିଜ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଯୋଉ ରିପାରେସନ, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧର ଯେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସବୁକୁ ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀକୁ ଯୋଉ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ତାର ଯୋଉ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅଛି ସବୁତକ ଯଦି ମିଶେଇବା ଜର୍ମାନୀକୁ 269 ବିଲିୟନ ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କସ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ କରେନ୍ସିର ଯୋଉ ହିସାବ ରହୁଥିଲା 269 ବିଲିୟନ ଗୋଲ୍ଡ ମାର୍କସ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 1,00,000 ଟନ ସୁନାର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1,00,000 ଟନ ସୁନାର ଓଜନ ସହିତ ସମାନର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଜର୍ମାନୀକୁ ଦବାକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଜର୍ମାନୀର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା, ଜର୍ମାନୀରେ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେଲା। ତେଣୁକରି କେବଳ 1939 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବୋଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ କଥାରେ ଆମେ ଯଦି ରହିଯିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ, ସେମାନେ ପରାଜିତ ଜର୍ମାନୀ ଉପରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଞ୍ଛନା ଲଦି ଦେଲେ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର
ଅର୍ଥନୈତିକ ବୋଝ ଲଦି ଦେଲେ ତାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଜର୍ମାନୀରେ ନାଜିବାଦ ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଇଟାଲୀ ମଧ୍ୟ ଯଦିଓ ବିଜୟୀ ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ ଥିଲା, ଇଟାଲୀକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ। ଜର୍ମାନୀ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ 1 ଲକ୍ଷ ଏକ ଏକ 1 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ସୁନା ଯୋଉ ଭରଣା ଦେଲା, ତାର କିଛି ଲାଭ ଇଟାଲୀ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଇଟାଲୀରେ ମଧ୍ୟ ଫାସିବାଦ ତିଆରି ହେଲା। ଇଟାଲୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଜର୍ମାନୀରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ସାରା ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ। କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଭର୍ସାଇ ପରେ ପରେ, ତାହା ପୁରାପୁରି ଫାସିବାଦକୁ ତିଆରି କଲା, ନାଜିବାଦକୁ ତିଆରି କଲା ଏବଂ ଫାସିବାଦ ଆଉ ନାଜିବାଦ ୟୁରୋପୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିଲା ନାହିଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଭୂଲୁଣ୍ଠିତ କଲା। ଆଜି ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଛି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା, ପଢିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତାର ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ପଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।